हेलो मेरे प्यारे मित्रों, तो क्या हालचाल और कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं मेरे सभी प्यारे भाई लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी क्लास 12 के हिंदी का जो काव्यखंड का अध्याय है पवन दूतिका, जिसे लिखा आपके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने। इस पूरे चैप्टर के पद्यांश को हम वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। एक एक पद्यांश की हम व्याख्या देखने वाले हैं बहुत ही आसान शब्दों में। तो पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि इससे कोई भी पद्यांश आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसे आसानी से कर ले जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और पूरे चैप्टर को मजे के साथ खत्म करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो है आपको फ्री में नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो उस चैनल को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको फ्री में नोट्स एंड पीडीएफ मिल जाएंगी। इस क्लासेस की नोट्स एंड पीडीएफ भी वहीं आपको मिलेंगी। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो यहाँ पर हम देखते हैं पवन दूतिका, जिसे लिखा आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है 10 पद्यांश करवा दिया था। बैठी खिन्नायक ये वाला पूरा, ये भी 10 हमने पद्यांश करवा दिया था। हमने पूरा 10 पद्यांश करवा दिया था। सारे 10 पद्यांश हमने करवा दिया था। यहाँ तक हो गया था हमारा। कहाँ तक? यहाँ तक 10 पद्यांश हमारा हो चुका था। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर इस वीडियो को देखने के बाद वो वाली वीडियो भी देख लेना, ठीक है। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना 11वां नंबर पद्यांश। इससे पहले जो 10 पद्यांश थे उसमें हमने देख लिया था कि कैसे राधा जी जो है दुखी हो जाती हैं। उसके बाद में पवन को जो है दूत बनाकर भेजती हैं कृष्ण के पास और फिर बताती हैं कि रास्ते में मत रुकना, कहीं पर पेड़ की छाँव मिले तो वहाँ पर रुक कर ठहर मत जाना, आराम मत करने लग जाना, ठीक है। और उसके बाद बताती हैं मथुरा धाम में जब पहुँचोगी तो वहाँ पर उसके दृश्य देखकर चकित हो जाओगी। उसके बाद में क्या होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो कहती हैं तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। तो कहती है तू वहाँ पर क्या देखेगी, जब तू वहाँ वहीं तदगता हो, जब तू वहाँ पर पहुँचेगी तो तू देखेगी जलद तन को। तो तू क्या देखेगी, जलद तन को। जलद मतलब होता है बादल, तो तू बादल के समान तन को देखेगी, बादल के समान तन वाले श्री कृष्ण को देखेगी। जब तू वहाँ पर पहुँचेगी तो मेघों के समान श्री कृष्ण को देखेगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। होंगे लोने नयन उनके, उनके जो नयन होंगे, उनकी जो आंखें होंगी वो लोने होंगी। लोने वाले क्या होता है, सुंदर। तो उनके जो नेत्र होंगे वो सुंदर होंगे और क्या होंगे, ज्योति उत्कीर्णकारी। ज्योति मतलब प्रकाश, उत्कीर्णकारी मतलब बिखेरने वाले या फैलाने वाले। तो उनके सुंदर नयन जो होंगे वो प्रकाश बिखेरने वाले होंगे, ठीक है। सुंदर होंगे और प्रकाश बिखेरने वाले होंगे। मुद्रा होगी वर वदन की, जो उनके वर मतलब श्रेष्ठ, वदन मतलब मुख, जो उनके श्रेष्ठ मुख की मुद्रा होगी, स्थिति होगी, वो कैसे होगी, मूर्ति सी सौम्यता की। उनके वर वदन की मूर्ति के समान क्या होगी, सौम्यता होगी। एकदम तुमको मूर्तिवंत दिखेंगे। उनको बता रही हैं पवन को कि जब उनको पहचानोगी कैसे। अब हमारे पास तो आधार कार्ड है नहीं कि हम तुमको दे दे, तो इसलिए उनकी पहचान बता रही हैं कि तुम उसको कैसे पहचानोगी। तो बताती हैं तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। जब तू वहाँ पर पहुँचेगी तो वहाँ पर तू मेघों के समान श्री कृष्ण को देखोगी। उनके सुंदर नयन होंगे प्रकाश बिखेरने वाले और उनके मूर्ति की, उनके श्रेष्ठ मुख की मूर्ति के समान सौम्यता होगी, ठीक है। और क्या बता रही हैं, सीधे साधे वचन उनके, उनके जो वचन होंगे, उनके वचन वो सीधे साधे होंगे, एकदम साधारण वचन होंगे। और सिक्त होंगे सुधा से। और क्या होंगे, सिक्त होंगे सुधा से। यानी सिक्त मतलब एक तरह से क्या होता है, सने होंगे, सने होंगे सुधा से मतलब अमृत से, एकदम अमृत से सने हुए वचन होंगे उनके, ठीक है। और सीधे साधे उनके जो वचन होंगे वो अमृत से सने हुए होंगे, ठीक है। इतना तो क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो 12वां नंबर पद्यांश है, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। उन नीले फूले कमल दल, नीला फूला कमल का जैसा पत्ता होता है, कमल दल का मतलब कमल का पत्ता। तो नीले फूले कमल के पत्ते के जैसी, गात मतलब शरीर, गात मतलब क्या होता है, शरीर। शरीर की क्या है, श्यामता। श्यामता मतलब सांवलता। तो नीले फूले कमल के पत्ते के जैसे उनके शरीर की श्यामलता है, मतलब कि उनके शरीर भी उसी के समान नीला है, ठीक है। पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला। तो वो क्या पहनते हैं, पीला प्यारा वसन पहनते हैं। वसन मतलब कपड़ा। तो वो जो है सुंदर सा पीला सा कपड़ा पहनते हैं। वसन मतलब क्या होता है, वस्त्र। तो क्या हो जाएगा, सुंदर सा पीला सा प्यारा सा वस्त्र पहनते हैं। कटि में पहनते हैं फबीला। कटि मतलब कमर में, पहनते हैं फबीला मतलब सुंदर। तो सुंदर सा पीला सा सुंदर सा प्यारा सा वस्त्र जो है कटि में मतलब कमर में पहनते हैं, ठीक है। छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती। छोटी काली अलख, देखो अलख का मतलब होता है जुल्फें। जुल्फें, अलग का मतलब क्या होता है, जुल्फें एक तरह से जो निकली रहती है ना बाल में थोड़ा थोड़ा सा आगे, मतलब कि मुख के ऊपर लटक रही होती हैं। तो उनके मुख पर भी जो है अलग छूटी हुई है, मतलब कि जुल्फें निकली हुई हैं और जो उनकी मुख की कांति को बढ़ाती हैं, उनके मुख की शोभा को बढ़ाती हैं श्री कृष्ण के, ठीक है। आगे क्या है, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सद वस्त्रों में यानी सुंदर से वस्त्रों में, सहज वस्त्रों में, नवल तन की, नवल मतलब नवीन, उनके नवीन तन की क्या हो जाएगा, नवीन तन की फूटती सी प्रभा है। फूटती सी प्रभा है यानी कि एक तरह से प्रकाश बिखर रही है, मतलब सद वस्त्रों में उनके नवीन शरीर से प्रकाश बिखेरने जैसा लग रहा है, ठीक है। आगे देखो,
सांचे ढाला सकल वप है, दिव्य सौंदर्यशाली। सांचे ढाला, सांचे में ढाला गया सकल वप है, उनका सकल मतलब संपूर्ण, वप मतलब शरीर। तो उनका जो शरीर संपूर्ण शरीर है वो सांचे ढाला है, यानी सांचे में ढाला गया है। और दिव्य सौंदर्यशाली है, दिव्य मतलब अलौकिक है और सौंदर्यशाली है। तो उनका जो सकल वप है, उनका यानी जो संपूर्ण शरीर है वो इस तरह अलौकिक और सौंदर्यशाली है, ऐसे लगता है जैसे कि सांचे में ढाला गया हो। ठीक है, क्लियर है। सत पुष्पों सी, एक सेकंड, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सत पुष्पों की सुरभि यानी सतपुष्पों जैसी सुगंधी जो हैं वो उसकी प्राण संपोषिका है, यानी उसको प्राण को पोषित करने वाली हैं। ठीक है। दोनों कंधे वृषभ वर्ष से हैं। देखो यहाँ पर जो है वृषभ के जो कंधे होते हैं, मतलब कि जो बैल के कंधे होते हैं उनको सुंदर बताया गया है। तो उनकी तुलना जो है श्री कृष्ण के कंधे से की जा रही है। और क्या बताया जा रहा है, जो उनके दोनों कंधे होंगे वो वृषभ वर्ष से हैं, यानी एक श्रेष्ठ बैल के जैसे हैं, बड़े ही सजीले। ठीक है, उनके दोनों कंध बैल के जैसे ही बड़े सजीले हैं। और लंबी बाहें कलभ करसी, और जो उनकी लंबी बाहें होंगी, लंबी उनकी जो बाहें होंगी लंबी होंगी, कलभ करसी होंगी। कलभ मतलब हाथी, कर मतलब हाथ, हाथी के हाथ जैसी होंगी। हाथी के हाथ उसके लिए क्या होता है, सूंड होता है। तो हाथी के सूंड के जैसी उसकी लंबी बाहें होंगी। और वो क्या है, शक्ति की पेट का है, यानी शक्ति का भंडार है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा कि उनकी लंबी बाहें हाथी के समान, हाथी के हाथ के समान शक्ति का भंडार हैं। ठीक है, हाथी के सूंड के समान। चलो, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। हमने जो कुछ यहाँ तक देखा, अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो आप सभी लोग 10-15 सेकंड दोबारा पीछे कर भी आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ लें। चलो आगे देख लेते हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा। तो राजाओं सा यानी राजाओं के समान, सिर पर, उनके सिर पर लसा मतलब सुशोभित होगा, दिव्य मतलब अलौकिक, अपीड़ मतलब मुकुट। तो राजाओं के समान उनके सिर पर सुंदर सा अलौकिक सा मुकुट सुशोभित होगा, राजाओं के जैसा। और उनकी जो शोभा होगी, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उनके दोनों कानों में सोने के कुंडलों की शोभा होगी, यानी उनके दोनों कानों में सुंदर सुंदर जो है सोने के वो होंगे, क्या चीज़, कुंडल होंगे। ठीक है। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू केयूर होंगे। नाना मतलब विभिन्न प्रकार के, रत्नाकलित मतलब रत्नों से युक्त, विभिन्न प्रकार के रत्नों से युक्त या फिर रत्नों से जड़े हुए। भुज में यानी कि हाथ में या भुजाओं में। ठीक है, उनके भुजाओं में मंजू केयूर होंगे। मंजू केयूर मतलब कि बाजूबंद होंगे। उनके हाथों में मोतियों से युक्त, रत्नों से युक्त बाजूबंद होंगे, सुंदर बाजूबंद होंगे। बाजूबंद क्या होता है, जैसे जब कोई रामायण का नाटक होता है तो हाथ में पहनते नहीं, सुंदर सा, हाथ में सुंदर सा पहनते हैं, है ना, वही होता है बाजूबंद। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के रत्नों से युक्त उनकी भुजाओं में सुंदर बाजूबंद होंगे। मोती माला लसित, और मोतियों की माला से लसित मतलब मोतियों की मालाओं से युक्त उनका कंबू सा कंठ होगा। उनका कंबू मतलब शंख, शंख सा कंठ होगा या उनका गला होगा। ठीक है, मोतियों के मालाओं से लसित, मोतियों के मालाओं से युक्त उनका शंख के समान कंठ होगा, उनका गला होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर है तो आप सभी लोग जो है एक बार थम्स अप कर देंगे। और जो है सभी लोग, अगर एक बार समझ में नहीं आता, आप सभी लोग को मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग 10-15 सेकंड पीछे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर हमारा जो है पद्यांश, वो क्या कह रहा है, देखो। तेरे में, आगे क्या कहती हैं राधा जी पवन से कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, है ना। उनसे कहती हैं तेरे अंदर तो ये गुण नहीं है कि जो मेरी परेशानी है, मेरी दुख है, ये तू श्री कृष्ण को जाकर सीधे बता पाए, है ना, क्योंकि पवन है तू दिखती भी नहीं है, तो तू कैसे उनको बताएगी, कैसे मेरे उनको दुख को बताएगी। ये आके बताती हैं कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं बताए, तेरे में यह गुण नहीं है जो तू मेरी परेशानियों और व्यथाओं को श्री कृष्ण से बताए। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। क्रिया व्यापारों को क्या करना, तुम प्रखर मति मतलब कि तेज बुद्धि और युक्तियों से चलाना। एक काम करना, तुम उन्हें बुद्धि से बताना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, अपनी तेज बुद्धि से कुछ क्रियाएं करना। क्या करना, अगर श्री कृष्ण बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, अगर वो मेघ सी कांति वाले मतलब बादलों के समान कांति वाले, चमक वाले श्री कृष्ण जी बैठे हों निज सदन में। निज सदन मानी, निज मतलब होता है अपने, सदन मतलब घर। अगर मेघों के समान कांति वाले श्री कृष्ण अपने सदन में नहीं, अपने घर में बैठे हों, तो क्या करना, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उस भवन के चित्रों को सबसे पहले क्या करना, उस भवन के चित्रों को क्या करना, तुम ध्यान से देखना। ठीक है, अगर श्री कृष्ण जी अपने घर में बैठे हों तो उस घर में क्या करना, सभी चित्रों को एक बार ध्यान से देखना। ठीक है,
जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, अगर तुमको उस चित्र में कोई विरह विधुरा किसी विरह स्त्री का कोई चित्र मिले तो क्या करना, तो जाके निकट उसको भाव से यो हिलाना। तो उस चित्र के निकट जाना और उसको तुम हिलाना, तुम्हारी हवा लगेगी तो चित्र जो होगा हिल जाएगा। तो अगर तुमको कोई विरह स्त्री का कोई चित्र दिखाई देगा, उसमें चित्र को ध्यान से देखना, उसमें कोई अगर विरह स्त्री का चित्र दिखाई देगा तो उसको जो है तुम हिला देना। इससे क्या होगा, प्यारे प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, ठीक है। तो वो जो होंगे प्यारे श्री कृष्ण जी होंगे, वो चकित होकर जो होंगे चित्र की ओर देखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आशा है यो सुरती उनको हो सकेगी हमारी। तो इससे आशा है कि सुरती मतलब याद उनको हो सकेगी हमारी। तो हो सकता है इससे उनको हमारी याद आ जाए, ठीक है। ये काम करना तुम, तो इससे हो सकता है उनको हमारी याद आ जाए जब वो चित्र को देखें, किसी विरह स्त्री के चित्र को, ठीक है। आगे देख लेते हैं 17वां नंबर क्या कह रहा है, जो भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर उस घर में ऐसा कोई चित्र हो जिसमें किसी उद्यान का वर्णन हो तो क्या करना, और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस चित्र में क्या हो, खूब सारे जानवर जो हों, प्राणी जो हों, वो पागलों के जैसा घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके अवहिला के उसे भी, ठीक है। तो क्या करिए, तो उसके निकट जाना और उसे भी क्या करना, हिला देना, ठीक है। अगर तुमको कोई उद्यान का चित्र दिखाई दिया किसी, उसमें किसी पागल जानवर का मतलब किसी पागलों के जैसा घूमते हुए किसी पशु पक्षी का वर्णन तुमको दिखाई दे, चित्र दिखाई दे, तो उसको भी हिला देना। देवात्मा को सुरति वज्र के व्याकुलों की कराना, देवात्मा मतलब श्री कृष्ण को सुरति मतलब याद कराना वज्र के व्याकुलों की, यानी वज्र के व्याकुल लोगों की, ठीक है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, यानी कह रहे हैं कोई प्यारा कुसुम, अगर कोई प्यारा पुष्प जो हो, कुम्हला मतलब कि मुरझाया हुआ, गेह में जो पड़ा हो, उस घर में पड़ा हो, अगर कोई सुंदर सा पुष्प हो मतलब प्यारा सा पुष्प हो लेकिन वो मुरझाया हुआ मतलब कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, यानी मुरझाकर जो है वो घर में पड़ा हो, तो क्या करना, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उन प्यारे श्री कृष्ण के चरण पर लाकर डाल देना उसको, तो उसको तुम उठा लाना और श्री कृष्ण के चरण पर डाल देना। इससे क्या होगा, यूँ देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो इस तरह जो है तुम उनको बता दोगे, बतला देना कि फूल सी एक बाला है, फूल सी एक स्त्री है जो मलाना है, दुखी हो करके तुम्हारे कमल पग को चूमना चाहती है, ठीक है। जब तुम उनके पास उसको डालोगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि कोई स्त्री है जो उनके लिए व्याकुल है, उनके कदमों को चूमना चाहती है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या बता रही हैं, कि जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, अगर प्यारे श्री कृष्ण जी मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, उपवन में खड़े हों या फिर वाटिका मतलब किसी बगीचे में खड़े हों, तो क्या करना, तो छिद्रों में जा क्वणित करना बेणुसा कीचकों को। तो तुम क्या करना कि कीचकों को, यानी कीचको मतलब होता है बाँसों, बाँस, ठीक है। तो तुम क्या करना, बाँस के छिद्रों में क्वणित करना बेणुसा मतलब कि भीड़ा के समान। तो तुम क्या करना, उन कीचकों को यानी उन बाँस के छिद्रों में जाकर बेणु के समान यानी बीड़ा के समान क्वणित करना मतलब ध्वनि निकालना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यो होवेगी श्रुति उनको सर्व गोपांगना की। तो इससे जो है उनको श्रुति होगी यानी याद आवेगी सर्व गोपांगना की, सभी गोपियों की, तो उससे उनको सभी गोपियों की याद आ जाएगी, ठीक है। और आगे क्या बता रही हैं कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, अगर कोई कमल का फूल, कमल का दल हो, फूल हो, ठीक है, तो उसको श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। क्या करना, तुम एक काम करना, जैसे अगर कोई कमल है, इस तरह कमल है, इस तरह तो होता है कमल, इस तरह तो होता है मतलब इस तरह बेमना नहीं जा रहा, तो उस कमल का जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला इस तरह तो होता है, इस तरह तो होता है, तो उसको उठा लाना। क्यों उठा लाना, क्योंकि देखो वो इस तरह होता है, इस तरह होता है, आँख के जैसा नहीं होता, तो उसको तुम उठा लेना और उठाकर थोड़ा थोड़ा जो है विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। उसे जो है तुम थोड़ा थोड़ा उनके सामने जल में डुबाना। जब तुम कमल की पंखुड़ी, कमल का कोई दल लाकर जब तुम उनमें डुबाओगी, जल में डुबाओगी, तो इससे क्या होगा, यूँ देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा आँखों को हो बिरह विधुरा वार में बोरती है। तो इस तरह हे भगनी ए बहन तुम उनको बतला देना कि एक अम्भोज नेत्रा यानी एक कमल के समान नेत्र वाली आँखों को हो बिरह विधुरा वार में बोरती है। वह बिरह से पीड़ित होकर, बिरह से व्याकुल होकर के अपनी आँखों को वार में बोरती है। कैसे, जैसे कि तुम जब करोगे, उनके सामने ले जाओगे कोई कमल का दल और उनके सामने जल में डुबोगे, तो उनको एहसास हो जाएगा कि हाँ कोई एक कमल के समान नेत्र वाली है जो इसी तरह आँखों को आंसू में डुबोती है, यानी उसके आँखों से निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला कौन सा है। अगला है
धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। क्या करना, धीरे लाना, धीरे से क्या करना तुम ले आना, नीप का पुष्प कोई, नीप मतलब होता कदम, तो तुम क्या करना धीरे से कोई कदम का पुष्प ले आना। और क्या करना, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, और उन प्यारे श्री कृष्ण के चपल दृग यानी उनके दोनों चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ठीक है, कोई कदम का फूल लाना, उनके चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित रोमांचिता हो। होता क्या है इससे, जो आपका होता नहीं कदम का फूल, उसमें इस तरह के रोए होते हैं, इस तरह ऐसे ऐसे रोए होते हैं। तो इससे क्या होगा, इस तरह तुम उनको प्रकट कर दिखला देना, मतलब उनको तुम दिखला दोगी कि जो है एक कोई स्त्री है जो नित आशंकित होकर, दुखी हो करके, विरह से पीड़ित हो करके रोज रोमांचित होती है। ठीक है, उसको पता चल जाएगा। जैसे रोमांचित होते हैं तो जैसे रोए नहीं खड़े हो जाते हैं, वैसे कदम के भी रोए खड़े होते हैं। इसलिए क्या करना, तुम उनके पास सामने कदम का कोई पुष्प लाकर डाल देना, जिससे उनको पता चल जाएगा कि हाँ कोई है जो विरह से पीड़ित होकर रोमांचित होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला हमारा, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होए उसी का। जिस बिटप के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे श्याम बैठे हों, जिस वृक्ष के नीचे श्याम बैठे हों उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। देखो कितना सिंपल सा व्याख्या, बस आगे पीछे तुमको करना है। देखो जिस वृक्ष, देखो यहाँ पर देखो, जिस वृक्ष के नीचे श्याम बैठे हों उसी का, ठीक है, कोई पत्ता ले के उनके नेत्र के निकट हिलाना। कितना सिंपल सा व्याख्या है ना, कितना आसान होता है ना, बस आगे पीछे थोड़ा सा करना होता है और आसानी से बन जाता है ना। ये जिसे कहते हैं रिऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, वो करना होता है बस आपको, बस थोड़ा सा आपको कुछ वाक्यों का अर्थ भी पता होना चाहिए, बस इससे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो इससे क्या होगा, यूँ प्यारे को विदित कराना, चातुरी से दिखाना। तो उन प्यारे श्री कृष्ण को विदित कराना यानी उनको तुम ज्ञात कराना, चातुरी से दिखाना, चातुरता से उनको दिखा करके। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना, कि किस तरह जो है मेरा चिंता विजित चित्त, जिसे मेरा चित्त जो है जिसे चिंता ने विजित कर लिया है, जीत लिया है, वो कैसे क्लांत से होकर काँप जाता है। जब वो देखेंगे उनके सामने, अपने सामने किसी पत्ते को हिलते हुए, तो उनको पता चल जाएगा कि कैसे जो है मेरा चित्त भी इसी तरह क्लांत होकर काँपता है। ठीक है, आगे देखो, एक सेकंड। सूखी जाती मलिन लतिका जो धारा में पड़ी हो। अगर कोई सूखी जाती मलिन लतिका, अगर कोई सूखती मलिन लतिका, ठीक है, लतिका मतलब बेला, अगर तुमको कोई सूखती बेला जो धारा में पड़ी हो, धारा मतलब ज़मीन पर पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो उसको तुम श्याम के पाँव के निकट लाकर गिरा देना। ठीक है, अगर तुमको कोई मलिन लतिका दिखाई दे, कोई लता की बेल दिखाई दे, ठीक है, सूखी हुई, तो उसको तुम क्या करना, लाकर श्याम के पैरों के निकट गिरा देना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, तुम इससे जो होगा सीधे से तुम प्रकट करना कि प्रीति से वंचित होकर मेरा होना अति महान और सूखते नित्य जाना। तो इस तरह तुम उनको जो है प्रकट कर देना कि कैसे जो है मैं भी नित्य इस तरह मलिन और सूखते जा रही हूँ नित्य प्रतिदिन। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। देखो अगर कोई तुमको सूखी हुई मलिन लतका, कोई जो मलिन बेला अगर तुमको दिखाई दे, तो उनको पाँव के निकट लाकर श्याम के गिरा देना। इससे तुम उनको ज्ञात कराना कि कैसे मैं भी जो है अति मलिन और सूखते नित्य जाना, मतलब मैं भी कैसे दिन प्रतिदिन मलिन और जो है सूखती जा रही हूँ। ठीक है, आगे देख लेते हैं 24वां नंबर। ठीक है, बस 2 और है, इसके बाद फिर आपकी क्लास एंड हो जाएगी। इसके पहले की वीडियो में हमने 10 तक पद्यांश कर लिए थे, वो भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो। कोई पत्ता नवल तरुका, अगर कोई पत्ता हो नवल तरुका, नवीन पेड़ का, नए पेड़ का, और जो है पीत जो हो रहा हो, अगर वो पीला हो रहा है, पीत मतलब पीला, अगर कोई पत्ता जो है पीला हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर तुमको कोई पत्ता जो है पीला होता हुआ दिखाई दे, तो उसे प्यारे श्री कृष्ण के दृग युगल, दृग मतलब दोनों युगल मतलब नेत्रों, उनके दोनों नेत्रों के सामने ला उसे गिरा देना, डाल देना, और धीरे धीरे इस तरह उन्हें बताना कि किस तरह प्रबल दुख से मैं भी प्रोसितो सा पीली हो रही हूँ। प्रोसिता मतलब जिसका पति जो है विदेश चला जाता है, उसे प्रोसिता कहते हैं। तो तुम उसे बताना कि कैसे मैं भी उसी पत्ते की तरह पीली हो रही हूँ, प्रोसितो के समान। ठीक है, अगला देख लो।
यो प्यारे को विदित करके सर्प मेरी व्यथाएं। इस तरह तुम प्यारे श्री कृष्ण को विदित करके बतला करके ज्ञात करा के सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी सारी दुख चिंताएं उनको जब तुम बता दोगी, और फिर धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना। तो देखो कुछ मत ले आना, लेकिन एक काम करना, धीरे धीरे वहन करके, यानी ढो करके, वहन मतलब होता है ढोना, तो धीरे धीरे ढो करके पाँव की धूल ही ले आना। ठीक है। थोड़ी सी भी चरण रज जो तू ला ना देगी हमें, अगर तू मुझे थोड़ी सी भी चरण की धूल नहीं ला कर देगी है मुझे, तो कैसे व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, तो मैं कैसे अपने चिंतित चित्त को, मैं कैसे अपने परेशान हृदय को जो है सांत्वना दे सकूंगी मैं, अगर तुम मुझे उनकी थोड़ी सी चरण धूल भी नहीं दोगी, तो कैसे जो है मैं अपने चित्त को सांत्वना दूंगी, अपने हृदय को कैसे संभालूंगी। ठीक है। आगे क्या बता रही हैं, पूरी होवे ना यद तुझसे अन्य बातें हमारी, जो मैंने तुमसे बताया है कि ये करना, अगर तुमसे ये सारी बातें, मतलब कि ये सारी क्रियाएं नहीं पूरी होती हैं, तुमसे ये सारे काम नहीं पूरे होते हैं, तो एक काम करना, तो तू मेरी विनय इतना मान ले और चली जा, तो तू बस मेरी इतनी विनय मतलब विनती जो है मान ले और चली जा, तो बस तू मेरी इतनी विनती मान ले और चली जा, और सिर्फ एक काम करना, छू के प्यारे कमल पक को, उनके श्री कृष्ण के कमल पक को, कमल के समान पैर को प्यार के साथ आ जा, छू करके प्यार से छूकर चली आ, तो तुम जो है श्री कृष्ण के पैरों को प्यार से छूकर चली आ। इससे क्या होगा, जी जाऊंगी हृदय तल मैं उसी तुझी को लगा के, तो मैं जो है जब तू पैर को छू आएगी तो मैं तुझको ही अपने हृदय से लगा लूँगी और मैं जी जाऊँगी। ठीक है। तो ये था इसका पूरा व्याख्या, मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से बता दिया है। ठीक है। मैंने पूरा एक एक पद्यांश बताया, अगर तुम देखोगे तो भैया मैंने पहले पार्ट में मैंने 10 ही करवाया था, इस पार्ट में मैंने पूरे 16 करवा दिए हैं। बहुत मज़ेदार क्लास रही होगी अगर आपने पूरा अंत तक देखा होगा, और बहुत कम समय में मैंने करवा दिया है, इतना कम समय शायद ही आपको कहीं मिलेगा। और मैंने 2 क्लास में पूरा 2600 करवा दिया, चैप्टर बड़ा था इसलिए 2 क्लास लाना पड़ा, कोई बात नहीं। ठीक है। प्रिय प्रवास से आपका लिया गया, इसके इंपॉर्टेंट पद्यांश की एक वीडियो हम जरूर लाएंगे। ठीक है। इसके पहले जो हमने करवाया था पार्ट 1, उसको भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। और हम कल ला रहे हैं कैकेयी का अंताप, क्या ला रहे हैं कल, कैकेयी का अंताप, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या ला रहे हैं, कैकेयी का अंताप। ठीक है। तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।